तो हम स्टार्ट करेंगे नाउ। इन इंटरफेसेस की कुछ ग्रुपिंग्स भी है, बेसिकली 4 ग्रुप्स में मिलेंगे। प्रेडिकेट ग्रुप है ना, फंक्शन ग्रुप है, प्रोड्यूसर, सप्लायर और कंज्यूमर ग्रुप है। 4 ग्रुप है, एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है? प्रेडिकेट। नाउ प्रेडिकेट पहला तो एक पैरामीटराइज टाइप लेता है। कितने पैरामीटराइज टाइप लेता है? एक। ये बताता है व्हाट विल बी द पैरामीटर, व्हाट विल बी द आर्ग्यूमेंट। जो आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है। जो आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है। इसके मेथड का नाम क्या है? टेस्ट। और ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। क्या रिटर्न करता है? बूलियन वैल्यू। सो इसका बेसिक काम है कोई भी कंडीशन को इवैल्यूएट करना। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, गलत होगी तो फॉल्स। तो आप अपनी कंडीशन पास कर सकते हो, लेकिन इसमें फायदा क्या है? आप अपना खुद का डेटा टाइप बता सकते हो कि भाई ये पैरामीटर का टाइप है। इसको एग्जांपल में देखते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रेडिकेट इंटीजर, सो ओवर हियर आई हैव क्लियरली मेंशन्ड कि द पैरामीटर टाइप इज व्हाट? इंटीजर। p इसका रेफरेंस है, फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस है p इक्वल टू, मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा है। यहां पे i का डेटा टाइप इंटीजर है। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं कि पैरामीटराइज टाइप क्या है? इंटीजर। अब यहां पे कंडीशन मैंने क्या लिखी है? अगर i -10 से बड़ा है और +10 से छोटा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो basically what exactly it's doing, it is taking an integer value, it is evaluating the integer, it's evaluating the condition। अगर true होगी तो true, नहीं तो क्या? false। यहाँ पे मैंने condition क्या लिखी है कि it should be greater than -10 and it should be less than what? 10। अब याद करो how do we कॉल द एक्सप्रेशन। हम लिखते हैं रेफरेंस का नाम डॉट फंक्शन का नाम, रेफरेंस का नाम p है, फंक्शन का नाम टेस्ट है। 9 यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है, 9 यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया, तो ऑब्वियसली कंडीशन क्या है? कंडीशन इज ट्रू, तो इट्स गोइंग टू प्रिंट व्हाट? ट्रू। क्या प्रिंट करेगा? ट्रू। तो यहां ध्यान देने वाली बात कि फंक्शनल इंटरफेस जो प्रेडिकेट है मेरे को बनाना नहीं है, प्रेडिकेट पहले से बना हुआ है। और प्रेडिकेट को इस्तेमाल कब करते हैं? जब आपको कोई कंडीशन को इवैल्यूएट करना है। प्रेडिकेट कितने पैरामीटर्स लेता है? एक। मैंने बोला प्रेडिकेट कितने पैरामीटर्स लेता है? एक। और रिटर्न वैल्यू क्या है? बूलियन। ऑब्वियसली आप पैरामीटर का डेटा टाइप बता सकते हो, जेनरिक्स यूज करता है। नाउ प्रेडिकेट का एक एक्सटेंशन फंक्शनल इंटरफेस भी है। प्रेडिकेट के बाद अगला कौन सा है? बाय प्रेडिकेट। प्रेडिकेट एक आर्ग्यूमेंट लेता है, बाय प्रेडिकेट 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। मेथड का नाम वही है टेस्ट, रिटर्न वैल्यू वही है बूलियन, लेकिन प्रेडिकेट एक आर्ग्यूमेंट लेता है और बाय प्रेडिकेट 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, और दोनों का डेटा टाइप आप बता सकते हो, इट्स अ पैरामीटराइज्ड टाइप। तो देखिए नेक्स्ट इंटरफेसेस बाय प्रेडिकेट, तो ये पहली ग्रुपिंग है, प्रेडिकेट और बाय प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कितने पैरामीटर लेगा? एक। बाय प्रेडिकेट कितने लेगा? ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है, बाय बोले तो दो पैरामीटर्स ले रहा है, और दोनों का डेटा टाइप बता सकते हो। बेस्ट पार्ट, दोनों में फंक्शन का नाम सेम है, टेस्ट है, दोनों का रिटर्न टाइप बूलियन है ना। यहाँ पे आप 2 इनपुट पैरामीटर्स पास करते हो और रिटर्न टाइप बूलियन है, कंडीशन को इवैल्यूएट करता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? बाय प्रेडिकेट। अब यहाँ पे मैंने दोनों पैरामीटराइज का टाइप बता दिया कि टी बी इंटीजर होगा और यू बी इंटीजर होगा। मैंने क्या बोला? टी बी इंटीजर होगा और यू बी इंटीजर होगा, दोनों का पैरामीटराइज टाइप बता दिया। बीपी यहाँ पे रेफरेंस का नाम है। ऑब्वियसली आई और जे दोनों इंटीजर वैल्यू हैं, आई और जे दोनों इंटीजर वैल्यू हैं। अगर आई प्लस जे, अगर दोनों का सम 2 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आता है, तो इट्स गोइंग टू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इज गोइंग टू रिटर्न व्हाट? फॉल्स। तो यहाँ पे हम बाय प्रेडिकेट में क्या कर रहे हैं? दोनों इंटीजर को सम कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वो इवन नंबर है कि नहीं है। अगर होगा तो ट्रू, नहीं तो क्या? फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? रेफरेंस का नाम है बीपी, मेथड का नाम क्या है? टेस्ट। 24,34 हमें मालूम है 24,34 दोनों का सम क्या आएगा? इट विल बी 58 mod 2, इट्स एन इवन नंबर, इज गोइंग टू रिटर्न व्हाट? ट्रू। तो भाई ये मैंने पहला ग्रुप बताया, प्रेडिकेट और कौन सा? बाय प्रेडिकेट। प्रेडिकेट एक पैरामीटराइज टाइप लेता है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। बाय प्रेडिकेट 2 पैरामीटराइज टाइप लेते हैं और बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। पैरामीटराइज टाइप में ऑब्वियसली आप डेटा टाइप्स अपने स्पेसिफाई कर सकते हैं, और एज पर द रूल्स ऑफ जेनरिक्स आप प्रिमिटिव यूज नहीं कर सकते, यू कैन ओनली मेक यूज ऑफ रेफरेंस।